Well done, Nagan, 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 done. Oh, what a victory! What a victory! वो भाई जितने भी हमारे बांग्लादेशी दोस्त हमारे बांग्लादेशी दोस्त ये मैच देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बांग्लादेश ने जिस तरह से आज जीत हासिल की है, मैं समझता हूं कि बदला ले लिया है और श्रीलंका को नाको चने चबवा दिए हैं। कांग्रेचुलेशन टीम बांग्लादेश, कांग्रेचुलेशन बांग्लादेशी टाइगर्स। और जिस तरह से आज भाई तौहीद रुदाई ने बैटिंग की है, फिर भाई सैफ हसन, रिमेंबर द नेम, फिर शमीम ने जैसे शमीम हुसैन पटोल चला है, सैफ का बल्ला चला है। तो जनाब आज बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। सुपर 4 का पहला मैच बांग्लादेश ने जीत लिया है और ग्रुप मैच जिस तरह से बांग्लादेश श्रीलंका से हारा था उसका बदला भी ले लिया है। आज बांग्लादेश की टीम ने धूल चढ़ा दी है, गुरूर खाक में श्रीलंका का मिला दिया है। वेल डन टीम बांग्लादेश। सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि क्या ये आपकी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है? हाँ जी, बात सुनिएगा, यहाँ पर उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, अब बड़ी टीमों के लिए। यहाँ देखिएगा, मैंने कल आपको कहा था अपने व्लॉग, आपके व्लॉग के अंदर कि बांग्लादेश के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि वो बड़ी बड़ी टीमों को नाको चने चबा सकती है। और ये इस बात का उन्होंने सबूत दे दिया है। मैदान में आके जितना डिग्रेड किया जा रहा था, वो जैसे अफगानियों ने डिग्रेड किया, उनको चारों शान चित किया, सुपर 4 के मरहले से बाहर किया और अब आके सुपर 4 के लिए पहला मरहला, जी हाँ, ये मरहले में कामयाबी और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि भाईजान बांग्लादेशी टीम को आपने डिग्रेड नहीं करना। ये आपको सरप्राइज देती है। ये नया बांग्लादेश है, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है और ये स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है और ये नई टीम है, ये यंगस्टर्स, ये वहां के टैलेंट का बांग्लादेश है। जी हाँ, ये शमीम हुसैन पटवारी का बांग्लादेश है, ये तौहीद हुसैन रुदाई का बांग्लादेश है, ये लिटन दास का बांग्लादेश है, ये सैफ हसन। इंडियंस में अभी आप देखेंगे कोहराम मच गया होगा, इंडियंस रो रहे हैं। और जिस तरह से ओमान के खिलाफ परफॉर्मेंस से जो इंडिया डिग्रेड हुआ है, उससे ये बात है कि अब बंगाली हो सकता है कि अपना बंगाल, खलीज बंगाल वाला इनसे बदला ले लें। जी हाँ, देखें जिस तरह से अफगानिस्तान ने गुरूर किया था, उसका गुरूर खाक में मिलाया। बहुत बड़ी विक्ट्री। हाँ जी, प्राइड है तो फाल, गुरूर का सर नीचा होता है हमेशा। और ये प्रैक्टिकली मैदान के अंदर हमने देखा है कि जिनको इतना डिग्रेड किया जा रहा था, जिनकी क्रिकेट पे बात हो रही थी और मुल्क स्टेबल नहीं है, क्रिकेट स्टेबल नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारा मुल्क भी स्टेबल है, हम कौम भी एक हैं। ये वो मुल्क है जहां पर जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने जा रहा था तो ये इंडियन जो है वो वहां पर इजलास से बाइकआउट की बात कर रहे थे कि, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एशिया की बेस्ट टीमों में उसका शुमार होता है। भाई आज जिस तरह से बांग्लादेशी बैटर्स ने बैटिंग की है, उसने आउट क्लास करके रख दिया है। एक चीज आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश, हमें तो लग ही नहीं रहा कि वो हमसे अलग है। हमें लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान जीता है। आई लव यू बांग्लादेश, कांग्रेचुलेशन बांग्लादेश। पाकिस्तान से मुबारकबाद दें। राणा साहब, बेसिकली भाई जो होता है वो छोटा या बड़ा, उसकी जीत जो होती है वो अपनी जीत होती है। बांग्लादेश हमारा भाई है। आज हम ये फील कर रहे हैं कि जो भाइयों के अंदर जो प्यार होता है, वो चाहे दो अलग घरों में रहें, लेकिन वो एक कामयाब हो, दूसरे भाई को दूसरे घर में खुशी होती है, खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान रिएक्शन की पूरी टीम को बहुत ज्यादा खुशी है और हमारी तरफ से तमाम उन इंडियन कार्टून नेटवर्क्स जो के प्रोपेगेंडा करते थे, जो डिग्रेड करते थे बांग्लादेश की टीम को, आज उनके यहाँ सफे मातम बिछ चुका है, सुगरा है। हाँ, और हम जश्न मना रहे हैं कि देखें ये इंडियन कह रहे थे सेकंड बेस्ट जो टीम है वो तो श्रीलंका की है। पहले अफगानिस्तान को कहा, उनको हमने बाहर किया, अब इन्होंने कहा जी श्रीलंका है, अब बांग्लादेशियों ने उन्हें भी बाहर कर दिया। क्या बात है भाई, बांग्लादेश तो अब देखें खतरे की घंटी है। जिस तरह सालिक साहब ने कहा कि इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, और जिस तरह से सैफ हसन भाई उनका नया टैलेंट है, ओपनर बैटर है, टॉप ऑर्डर पे।
इसके अंदर जो सैफ हसन के ऊपर बात नहीं, करें। मैं सैफ की बात करूंगा उससे पहले ये एक टीम यूनिट नजर आया यहाँ पे। जैसे पहले देखिए आप सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हैं, श्रीलंका ने आके अटैक किया जिस अंदाज में, फिर उसको टैकल किया उनके बॉलर्स ने, विकेट लिए वहां पर उनके स्पिनर्स ने, पेसर्स ने, तस्कीन अहमद ने, इसी तरह वो उनके जो यंगस्टर वो लेफ्ट आर्म है उसने बड़ा खूबसूरत बॉल करके यहाँ पर 2 विकेट गिराए। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान से पहले जो शरीफुल इस्लाम उससे पहले जो स्पिनर उनका एक लेफ्टी यंगस्टर था उसने बड़ा मासूम अहमद ने वहां पर आके जब उन्होंने ये गिराए हैं तो उसके बाद जो थी वो श्रीलंकन को उन्होंने रोका, वरना 200 प्लस स्कोर करता हुआ दिखाई देता था। जी सर, ये ऐसी विक्ट्री है। देखें पाकिस्तान में जश्न का समा है। हमारे दोस्त इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हैं, यानी हमारा भाई जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी शिकस्त दी है, श्रीलंका का गुरूर खाक में मिलाया। आपको पता है जब श्रीलंका के बैटर छक्के चौके मार रहे थे तो दूसरी तरफ यानी जो स्टेडियम के अंदर जो स्पेक्टेटर्स थे, तमाशाई थे, फैंस थे, वो नागन नागन का डांस कर रहे थे, यानी श्रीलंकन। लेकिन फिर जब वक्त कहते ना टाइम बदलते देर नहीं लगती, वो यूं पलटा खाता है। तो फिर देखा और जो बैटिंग की है तौहीद ने, हसन ने जिस तरह से स्टार्ट किया, आगाज किया, यार ये हिस्टोरिक पारी खेली है। क्या इनिंग्स लग ही नहीं रहा था कि ये जिसे डिग्रेड इतना कर रहे थे, और हमें भी था कि यार श्रीलंका बड़ी टफ टीम है और वो अभी तक एशिया अनबीटेबल टीम थी। एशिया कप 2025 में पहली शिकस्त उनको मिली है उस टीम से जिसे डिग्रेड कर रहे थे, जिसके बारे में बातें तरह तरह की मजाक बनाया जा रहा था। अफगानी जो मजाक बना रहे थे कि आया हम गूगल करके देखें कि कभी इन्होंने कोई विक्ट्री ली भी है एशिया कप के अंदर कभी। अब आप गूगल करें। जोनाथन ट्रोट को कहना चाहता हूं जो अफगानिस्तान का कोच है, भाई आप गूगल करें, देखें जाकर घर काबुल में जो नान कौन लगा रहा है, राशिद खान लगा रहा है वो तंदूर पे जाके, कौन लगा रहा है नान। सुनिए, और ये आज बांग्लादेशी टाइगर्स ने साबित कर दिया। आपको समझ आ जाएगी कितना खूबसूरत सैफ हसन ने खेला। 61 रन बनाए 45 बालों के ऊपर, जिसमें उनके 2 चौके और 4 फलक शिगाफ छक्के, 4 ऐसे उसने छक्के मारे हैं सैफ हसन ने, जैसे भाई वो बहुत बड़ा बैटर है। और उसने चारों तरफ देखे, जब आप खेलते हैं तो जो बड़ा क्रिकेटर होता है ना, और ये टीम वर्क ये होता है कि आप स्टार्टिंग से लेके चले, आप बार बालों पे ना भाई साहब देखिए, रुकिएगा जरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह उसने छक्के मारे हैं ना, फिर ग्राउंड के चारों तरफ खेला है। ये नहीं है कि एक साइड पे खेला है। वो बांग्लादेश का फ्यूचर है, स्टार है। और फिर तौहीद ने जिस तरह से खेला और आके जैसे आगाज, असल होता है कि जब आपके खिलाड़ी आगाज इतना अच्छा कर दें कि स्टार्टिंग से उनको मारना शुरू कर दे, विकेट आप जरा नजर डालें तो उनका विकेट जल्दी गिर जाता है। इसी कहते हैं लीडिंग कप्तान। लिटन दास ने आकर खामोश नहीं हुआ, उसका बल्ला रुका नहीं है, उसने भी 3 चौके मार दिए, हालांकि 0 पे आउट हो गया था। उसने 23 रन बनाए 16 बालों के ऊपर 3 चौके लगाए, यानी उसने टेम्पो बरकरार रखा। उसके बाद फिर जो वो तो हरडाई ने जो बैटिंग की है 58-37 बालों के ऊपर 2 चौके, जो उसमें 2 छक्के और 4 चौके भी शामिल है। क्योंकि देखिए फिर साथ शमीम ने इतना खूबसूरत साथ। अच्छा, जो शमीम हुसैन पटवारी है, ये हमारे स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे थे कि भाई ये तो सईद अनवर जैसा खेलता है, इसका स्टाइल उसी तरह है। जब ये शॉट मारने के लिए जाता है तो हमें सईद अनवर की याद आ जाती है। ये भाई साहब ने खुद कलाई इनकी उसकी तरह बड़ी अच्छी कलाई, सईद अनवर की कलाई दुनिया के अंदर मशहूर है। इसका कलाई का रिस्ट का वो स्टाइल जो है वो सईद अनवर से बहुत मैच। और फिर जिस तरह से आज तौहीद रुदाई ने खेला है भाई, आज उसकी जो ये इनिंग्स है वो मुद्दतों याद रहेगी, स्पेशली श्रीलंकन बॉलर्स को। और भाई दुर्गत बना दी हसरंगा की, विलालागे की, शनंका की, तमाम उनके जो बहुत बड़े बॉलर्स थे जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनको हिट नहीं लग सकती, उनको छक्के मारे हैं और खतरे की घंटी बजा दी है। तो खैर दोस्तों, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आखिर में एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।